आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की जिंदगी का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर खुल कर बात करते हैं। जिनसी जरूरत या सेक्सुअल अर्जेस किसी को भी आ सकती हैं। जवान को, सीनियर को, मर्दों को, औरतों को, हर किसी को। यह कोई कमजोरी नहीं होती, यह साइंस का हिस्सा है। मसला तब होता है जब ये अर्जेस हमारी लाइफ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी रूटीन और हमारी इज्जत नफ्स को इफेक्ट करने लगती हैं। इस वीडियो में हम एक कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे एक इंसान जिसका नाम हम रेहान रखते हैं, अपनी जिंदगी में आती जिनसी जरूरतों को सेहतमंद, पॉजिटिव और साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना सीखता है। हर चैप्टर एक बुनियादी हेल्थ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेगा। आप चाहे किसी भी एज के हो, चाहे सीनियर हो, स्टूडेंट हो या मैरिड, ये स्क्रिप्ट आपके लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वेग, रेहान की कहानी। मसले का आगाज। रेहान 42 साल का एक आम सा ऑफिस वर्कर था। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन उसे एक मसला समझ नहीं आ रहा था। उसकी सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल से बाहर जा रही थी, कभी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, कभी लोनलीनेस की वजह से। उसे लगता था जिस दिन स्ट्रेस ज्यादा होता है, उस दिन उसकी अर्जेस भी ज्यादा होती हैं। एक रात वो बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं वीक हूं? लेकिन असल मसला कोई वीकनेस नहीं था। रेहान अपने बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स को समझ ही नहीं रहा था। जिनसी जरूरत असल में तीन चीजों से ट्रिगर होती है: हार्मोनल साइकिल स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस, आइडल टाइम प्लस ओवरथिंकिंग। रेहान को ये तीनों चीजें ओवरवेल्म कर रही थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने मसले को सेहतमंद तरीके से समझेगा। उसी दिन से उसकी जर्नी शुरू हुई। एक जर्नी जिसमें वो अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को और अपनी हैबिट्स को समझने लगा। यह चैप्टर एक सिंपल पॉइंट क्लियर करता है: सेक्सुअल अर्ज कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे मैनेज करना ना आना प्रॉब्लम है। रेहान ने पहली बार जाना कि अर्जेस आती हैं और चले भी जाती हैं, बस इंसान को उनके बीच की वेव का इंतजार करना होता है। चैप्टर 2, ट्रिगर की पहचान। आधी जुंग यहीं जीती जाती है। रेहान ने अपनी जिंदगी ऑब्जर्व करना शुरू की। उसने देखा कि ज्यादातर अर्जेस दो वक्त पर बढ़ती हैं: रात को मोबाइल यूज करते वक्त, स्ट्रेसफुल ऑफिस डे के बाद। यही वो लम्हे थे जब ब्रेन क्विक डोपामीन चाहता था। उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया जिसमें वो लिखता था कि ट्रिगर कब आया, कहाँ था, क्या फील हो रहा था। थोड़ा दिन गुजरे और एक पैटर्न सामने आया। जब भी वो अकेला होता, बोरे होता या स्ट्रेसफुल मीटिंग्स अटेंड करता, ब्रेन सेक्सुअल अर्ज को एस्केप बटन बना देता। रेहान को समझ आ गया कि ट्रिगर की पहचान ही कंट्रोल की बुनियाद है। आप भी अगर अपनी अर्जेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो पहला कदम ये ही है: अपने ट्रिगर को पहचानो। हर इंसान के ट्रिगर अलग होते हैं। किसी का बोर्डम, किसी का स्ट्रेस, किसी का लेट नाइट स्क्रोलिंग, किसी का रिलेशनशिप लोनलीनेस। ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने के बाद अर्ज अपनी पावर खो देती है। रेहान ने अपने फोन से अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दी। रात को फोन बेड से दूर रखना शुरू किया। ये छोटी छोटी चीजें उसकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट थी। चैप्टर 3, अर्ज सर्फिंग, ज्वावे को ब्रेक करना। रेहान ने एक साइकोलॉजिकल टेक्निक सीखी, अर्ज सर्फिंग। इस टेक्निक के मुताबिक ऊर्जे एक वेव जैसी होती है, शुरू में तेज, फिर पीक पर, फिर धीरे धीरे खत्म। ये वेव सिर्फ 60-90 सेकंड्स की होती है। रेहान जब भी अर्ज फील करता, वो 3 स्टेप्स फॉलो करता। स्टेप 1, स्टॉप, बस रुक जाओ, रिएक्शन मत दो। स्टेप 2, ऑब्जर्व, अपने फीलिंग्स को बिना शर्म के देखो। स्टेप 3, वेट, सिर्फ 90 सेकंड्स का टाइम दो। 90 सेकंड्स गुजारने के बाद अर्ज का 60% इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी। यह टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है। रेहान ने महसूस किया कि पहले वो अर्ज को फाइट करता था, और जितना फाइट करता था,
उतनी स्ट्रांग होती थी, लेकिन जब से वो वेव को ऑब्जर्व करता, वो खुद ही ब्रेक हो जाती। यहां एक हेल्थ पॉइंट क्लियर होता है। अर्जेस को दबाना नहीं, समझना सीखो। रेहान ने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया था। सीनियर एज के लोगों को भी यह टेक्निक बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है और अर्जेस अनप्रिडिक्टेबल। चैप्टर 4, हेल्थी डोपामीन, ब्रेन को नया रास्ता देना। रेहान ने समझा कि सेक्सुअल अर्जेस का 70% रीजन डोपामीन क्रेविंग होता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रेन को हेल्थी डोपामीन देगा। उसने 3 चीजें अडॉप्ट की। वॉकिंग लाइट एक्सरसाइज, इससे उसका ब्रेन नए रिवॉर्ड लूप्स बनाने लगा। पहले वो बोर्डम, फोन, सेक्सुअल ट्रिगर्स का लूप फॉलो करता था। अब वो बोर्डम, एक्टिविटी, काल्म माइंड का लूप फॉलो करता था। हेल्थी डोपामीन ने उसकी अर्जेस को नेचुरली बैलेंस कर दिया। यह साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि जब ब्रेन को बेहतर रिवॉर्ड मिल जाता है, वो अनहेल्थी रिवॉर्ड को छोड़ देता है। रेहा की जिंदगी में पहली बार सेंस ऑफ कंट्रोल आया। सीनियर एज के लोगों को यह मेथड स्पेशली हेल्प करता है, क्योंकि उनका हार्मोनल लेवल ऑलरेडी चेंज हो रहा होता है और हेल्थी एक्टिविटीज उनको मेंटल बैलेंस देती हैं। चैप्टर 5, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, जिनसी उर्जेस का हिडन एनिमी। रेहान को पता चला कि उसकी अर्जेस उस वक्त सबसे ज्यादा हमें अटैक करती हैं जब हम मेंटली थके हुए हो। स्ट्रेस बॉडी को कंफ्यूजन में डाल देता है और बॉडी उस कंफ्यूजन को काम करने के लिए क्विक डोपामाइन मांगती है। तो उसने स्ट्रेस मैनेजमेंट की 5 हैबिट्स अडॉप्ट की। 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, इवनिंग वॉक, डिजिटल डिटॉक्स, पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन, प्रेयर मेडिटेशन। पहले 10 दिन में ही रेहन ने एक्सपीरियंस किया कि उसका माइंड काल्मर है, एंग्जाइटी कम है और अर्जेस की इंटेंसिटी 40% कम हो गई है। उसने एक बात समझी, जब जिंदगी अंडर कंट्रोल होती है, अर्जेस भी अंडर कंट्रोल हो जाती हैं। सीनियर एज में स्ट्रेस हार्मोनल इंबैलेंस को और स्ट्रांग बना देता है, इसलिए उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6, बॉडी डिसिप्लिन, स्लीप, फूड, मूवमेंट। रेहान की नेक्स्ट डिस्कवरी थी पुअर स्लीप, हाई अर्जेस, जंक फूड, ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस, नो मूवमेंट, लो सेल्फ कंट्रोल। उसने 3 रूल्स सेट किए। रात 11 बजे तक सोने का वादा, हर मील में हेल्थी प्रोटीन्स, रोज 20 मिनट मूवमेंट। इसका असर बहुत डीप था। जब बॉडी हेल्थी होती है तो अर्जेस नेचुरली स्लो और काल्म हो जाती हैं। सीनियर एज के लोगों को तो स्पेशली स्लीप और क्लीन डाइट बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उनका हार्मोनल सिस्टम एज के साथ सेंसिटिव होता जाता है। रेहन ने अपने बॉडी और माइंड को एक टीम बना दिया। दोनों एक रिदम में चलने लगे। चैप्टर 7, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप का कदर करना सीखो। रेहन ने रियलाइज किया कि कभी कभी सेक्सुअल अर्जेस ज्यादा इसलिए लगती हैं क्योंकि इंसान खुद को वैल्यूएबल महसूस नहीं करता। सेल्फ एस्टीम लो हो तो इंसान क्विक प्लेजर ढूंढता है। रेहन ने अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना शुरू की। उसने अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव की, न्यू स्किल्स सीखें, अपने आप को इज्जत दी। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, इंसान ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाता है। अर्जेस का कंट्रोल मुश्किल नहीं लगता। सीनियर एज में सेल्फ वर्थ और भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोनलीनेस और इमोशनल गैप कभी कभी अर्जेस को अननेसेसरी स्ट्रांग बना देती हैं। चैप्टर 8, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, रेहान की जीत। 6 मंथ्स गुजर गए। रेहान वो शख्स नहीं रहा जो पहले स्ट्रेस और अर्जेस के बीच फंसा रहता था। अब वो काल्म था, फोकस्ड था, अपने डिसीजंस का ओनर था। उसने यह सीख लिया था कि सेक्सुअल अर्जेस कोई दुश्मन नहीं, यह सिर्फ एनर्जी होती है। अगर इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी जाए, ये प्रोडक्टिव बन जाती है। रेहन ने हमेशा के लिए एक बात अपने जेहा में लिख ली, कंट्रोल का मतलब फाइट नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उसकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, डिसिप्लिन और सुकून भर दिया। अगर रेहान कर सकता है, आप भी कर सकते हो।
बस अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझो, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, ब्रेन को हेल्थी डोपामीन दो और अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर में लाओ। कंट्रोल मुश्किल नहीं, सिर्फ सीखने की चीज है।